हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। कैसे हो आप सब। कैसा चल रहा है वेकेशन आपका। 10th बोर्ड में आप आ गए हो, लेकिन पढ़ाई तो करते होंगे, राइट। वेकेशन में भी पढ़ाई बड़ी ज़रूरी होती है। और वेकेशन ऐसा है, ऐसा समय है जो आपको अगर यूटिलाइज करना आ गया तो पूरे साल आपको आराम हो जाएगा बेटा। तो वही वेकेशन यूटिलाइजेशन के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, ये टॉपिक लेकर के। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में हम आगे अब हम बढ़ने वाले हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स आज हम देखने वाले हैं। इसका हम ये टॉपिक का हम बस इंट्रोडक्शन ही आज देखेंगे, ज़्यादा कुछ हम नहीं करेंगे। रोज थोड़ा 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 पढ़ेंगे और मज़े से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से एक्सपेरिमेंट और उसका GIF इमेज सब ले करके मैं आपको विजुलाइज कराने वाला हूं बेटा। तो आइए और शिवम्स नॉलेज टेम्पल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। ये आपको पता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उसका रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है, ये आपको पता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपके बॉडी के डिजाइन के ऊपर। बॉडी की डिजाइन कैसी है। अब हमारे में क्या है, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आप सबको पता है, राइट। और जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी के हिसाब से उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका ही हम इंट्रोडक्शन थोड़ा ही डिटेल में हम देखेंगे, राइट। सो बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि रिप्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि कौन सा मोड रिप्रोडक्शन में होगा, तो वो बॉडी के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ये MCQ भी पूछा जाता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल मेथड्स और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज कॉम्प्लेक्स मेथड। ये आपको पता है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा तो सिंपल मेथड से रिप्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स मेथड से रिप्रोडक्शन होगा, राइट। इधर देखो, ये जो है ये अमीबा है बेटा। इधर क्या है, अमीबा है। ये अमीबा सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको पता है। तो ये सारे रिप्रोडक्शन के मेथड्स हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी ये मोड्स में इंट्रोडक्शन में आपको देने जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं एक एक्टिविटी के साथ। यीस्ट का ग्रोथ कराते हैं। एक लेबोरेटरी में आप साइंस की लैब में जा रहे हो, राइट, और उसमें एक अच्छे से बढ़िया से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक चीज समझ में आ रही है आपको। तो क्या चीज समझ में आएगी, चलिए एक्टिविटी करते हैं। डिजोल्व 10 ग्राम शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर लो एक बीकर में, ठीक है। उसमें 10 ग्राम शुगर जो है उसको मिक्स कर दो और एक शुगर सॉल्यूशन बनाओ। 20 ml सॉल्यूशन है वो एक टेस्ट ट्यूब में डालो। ये देखो, ये रही टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसमें 20 ml सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट ट्यूब में डाल दो, ये शुगर सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है। एड अ पिंच ऑफ यीस्ट ग्रेन्यूल्स। अब उसमें यीस्ट के ग्रेन्यूल्स डालो, ठीक है। ये देखो, ये यीस्ट के ग्रेन्यूल्स उसमें डालो। फिर ये टेस्ट ट्यूब है उसको कॉटन प्लग से, किससे, कॉटन प्लग से कवर कर दो। ये रही कॉटन प्लग, उससे कवर कर दो, ठीक है। और उसमें वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको थोड़ी गर्माहट वाली जो जगह होती है, वार्म प्लेस, वहां पे रख दो। फिर 1 से 2 घंटे के बाद आप देखोगे तो उसमें से एक ड्रॉप निकालो और माइक्रोस्कोप में जो कब मतलब जो स्लाइड है वो प्रिपेयर करो। वो स्लाइड में एक ड्रॉप डालो, इससे ये सॉल्यूशन ले करके, राइट। ये ड्रॉप डालो और ये ड्रॉप डाल करके माइक्रोस्कोप में अच्छे से ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छे से क्या करो, ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। देखो, टेक अ ड्रॉप ऑन स्लाइड कवर विद कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अब इसमें आपको बहुत अच्छी चीज देखने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा ये देखने में, ठीक है। एकदम रियल दिखेगा आपको ये चीज। यीस्ट के जो सेल्स होते हैं, यीस्ट के सेल्स वो इंक्रीज करेंगे नंबर में, मतलब कि वो डिवाइड करेंगे बेटा, आपको दिखेगा। ये देखो, इसमें देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो, इसमें ये जो डिवाइड कर रहा है, देखो
राइट, इट इज डिवाइडिंग बेटा, इट इज डिवाइडिंग एंड स्मॉल आउटग्रोथ बड में बी सीन। ये इसमें ये जो है ये बड फॉर्म हो रहा है, ये देखो ये बड फॉर्म हो रहा है, राइट। आउटग्रोथ मतलब एक ईस्ट है उसमें से थोड़ा सा आउटग्रोथ हो रहा है और बड फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रोसेस से, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है बेटा, ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस को बडिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? बड फॉर्म हो रहा है। तो यीस्ट में हमने क्या देखा कि यीस्ट में बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है और ये बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। किस में आती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। नाउ दूसरी एक्टिविटी से हम देखेंगे ब्रेड में मोल्ड फॉर्मेशन। अब मोल्ड मतलब क्या? मोल्ड मतलब फंगाई होता है। क्या होता है? फंगाई होता है, राइट। फंगस आपने देखा है ना, वो फूक जाता है सब पूरा। जैसे कि ब्रेड है, उसको हम अगर 2-3 दिन 5 दिन तक ऐसे ही 1 वीक तक पड़ी रहे, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें फंगस फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी हम करनी है, यही एक्टिविटी सेम ही करनी है आपको। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड लो, ठीक है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा गीला कर दो। थोड़ा क्या कर दो? गीला कर दो। उसको कूल, मॉइस्ट और डार्क प्लेस में रख दो, ओके। एंड ऑब्जर्व डेली फॉर 1 वीक, मतलब 1 वीक तक डेली उसको ऑब्जर्व करो। अगर कुछ ना दिखे तो मैग्नीफाइंग ग्लास लाओ और उससे ऑब्जर्व करो, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास लाओ और उससे ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्व आप क्या करोगे? फंगल ग्रोथ अपीयर्स ऑन ब्रेड। ब्रेड में ये देखो, ये फंगस जो है वो ग्रोथ होगी, वो आपको दिखेगी। फंगस की ग्रोथ आपको ब्रेड में दिखेगी। ब्लैक और ग्रीन पैचेस आर सीन। ये देखो ब्लैक और ग्रीन पैचेस जो है आपको दिखेंगे, आपने ये देखा ही होगा, राइट। और ये जो है ये ब्लैक और ग्रीन पैचेस है किसके? ये फंगस के पैचेस है, जिसको मोल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोल्ड बोलेंगे, राइट। और ये जो है ये फंगस रिप्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है। इधर इधर क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन जो है, ये रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर फॉर्मेशन से होगा। स्पोर देखो, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये स्पोर्स है। ये क्या है? स्पोर्स है। और ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होगा। ये भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आएगा, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब कंपैरिजन अगर हम देखें, ये यीस्ट का हमने रिप्रोडक्शन करवाया और मोल्ड का हमने रिप्रोडक्शन करवाया, राइट। तो यीस्ट में हमने क्या देखा? इट इज ग्रोथ बाय बडिंग। ये बडिंग से एकदम ग्रो हो गया, राइट। और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था। ये कौन सा सेल? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, ये यीस्ट है वो। और ये जो ब्रेड में मोल्ड फॉर्म हुआ वो स्पोर फॉर्मेशन से हुआ। किससे हुआ? स्पोर फॉर्मेशन से हुआ। और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म था? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। और ये दोनों रिप्रोड्यूस किससे हुए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस हुए। दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस हुए, बस तरीके अलग थे। मतलब आपने देखा कि भाई सिंगल ऑर्गेनिज्म था तो बडिंग हुई, राइट। हाँ, हालांकि हर सिंगल ऑर्गेनिज्म में बडिंग नहीं होगी, ओके। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें बडिंग होती है। और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो उसमें क्या हुआ? उसमें स्पोरुलेशन हुआ। उसमें क्या हुआ? स्पोरुलेशन हुआ। तो देखो, सेल्स की बॉडी, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी की डिजाइन अगर चेंज हुई तो रिप्रोडक्शन का तरीका भी चेंज हुआ। ये हमको इधर समझना है। ये कंपैरिजन है। देखो, यीस्ट जो है वो बडिंग से फॉर्म हुआ, ओके, और ये जो मोल्ड है वो स्पोरुलेशन से फॉर्म हुआ। दोनों समझ गए, राइट। तो कंपैरिजन करना आना चाहिए कि भाई बॉडी डिजाइन चेंज हो रही है तो रिप्रोडक्शन का तरीका भी चेंज हो रहा है। तो हम ये लेक्चर में से हमको क्या सीखने को मिला? हमको ये सीखने को मिला कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स शो डिफरेंट रिप्रोडक्शन मेथड। मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग मेथड से रिप्रोडक्शन करेंगे। यीस्ट करेगा बडिंग से, और ब्रेड का जो मोल्ड है, फंगस है, वो करेगा स्पोर फॉर्मेशन से, राइट। सो रिप्रोडक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन बॉडी डिजाइन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये याद रखना, एकदम याद रखना बेटा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा जो है पढ़ोगे तो पचा नहीं पाओगे, थोड़ा 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 करके रोज पचाना है। रोज दिमाग में चीजें
भरनी है, याद रखनी है, लेकिन समझते हुए, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है। तभी मैं आपके लिए एकदम बढ़िया, एकदम सॉलिड जीआईएफ जो है मैं लाता हूं आपके लिए, ताकि आपको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, शिवम नॉलेज टेम्पल की यही तो खासियत है ना। चलो बेटा, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट मोरबी गुजरात से है, अगर कोई भी स्टूडेंट कहां से, मोरबी गुजरात से, तो इधर शिवम नॉलेज टेम्पल की पूरी कोचिंग चलती है। कहां तक, कहां से, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक। अब ये 11th 12th साइंस भी इधर है, 11th साइंस प्लस 12th साइंस दोनों है। ओके, पीसीबी है, ये याद रखना, पीसीबी है, प्लस नीट की भी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, नीट यूजी की। राइट, और 11th 12th कॉमर्स भी है, 11th 12th कॉमर्स भी इधर पढ़ाया जाता है। हाँ, सब मैं ही पढ़ाता हूँ बेटा, आई एम अ सिंगल एजुकेटर हियर। मेरे को अच्छे से सब एकदम फिंगर टिप पे है, और आपको भी फिंगर टिप पे मैं करवाता हूँ। ओके, तो आप आइए मोरबी गुजरात में। हाँ, आप एडमिशन प्रोसेस कैसे करवाएंगे, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 7572925509। ये नंबर नोट कर लीजिए, और आप जो है यहाँ पे ये नंबर नोट करके इस पे कॉल करके आप एडमिशन प्रोसेस जारी करवा सकते हैं, और आप इधर एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बीमार मत पड़िएगा, आपका टाइम बड़ा कीमती होता है, आप बोर्ड में हो। राइट, चलिए बाय बेटा, थैंक यू सो मच।